अजमेर शहर जिला युवक कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर जताया आक्रोश। गैस के सिलेंडर आना सागर झील में फेंक कर किया अनूठा प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई और हाल ही में गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए गए दामों को लेकर गुरुवार को अजमेर शहर जिला युवक कांग्रेस ने अजमेर में एक अनूठा प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में वैशाली नगर चौपाटी के पास आना सागर झील पर प्रदर्शन कर आना सागर झील में गैस के सिलेंडर फेंक कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आम जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि केंद्र में भाजपा की सरकार को बने हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मोदी सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे कर रही है तो वहीं दूसरी ओर महंगाई को लगातार बढ़ावा देकर आम जनता की कमर तोड़ रही है। आज गैस के सिलेंडर के भाव 1000 पार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। केंद्र व राज्य में चुनाव आने पर गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाते हैं। जनता को पागल बनाने और भ्रमित करने का काम बीजेपी की सरकार करती है। चुनाव जाने के बाद किसी न किसी बहाने से फिर से भाव बढ़ा दिए जाते हैं। महंगाई से मध्यम और निम्न वर्ग का हाल बुरा है, सभी त्रस्त हैं, परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि आए दिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। मध्यम वर्ग दाम बढ़ने से परेशान हो चुका है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैशाली नगर चौपाटी के पास आना सागर झील में गैस सिलेंडर फेंक कर विरोध जताया है। यूथ कांग्रेस मांग करती है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करे, अन्यथा यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश सहित देश भर में सड़कों पर उतरकर विशाल आंदोलन करेगी। केंद्र सरकार जब कांग्रेस की सरकार के अंदर जब 1 रुपये का भाव पड़ता था गैस सिलेंडर के ऊपर 10 रुपये का भाव पड़ता था, तो आज स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? मगरमच्छ के आंसू लेके सड़कों पे आ जाती थी वो। आज जब 50-50 रुपये जब बढ़ गए हैं सिलेंडर के ऊपर, तो हम स्मृति ईरानी जी कहाँ सो रही हैं? तब बीजेपी के लोग कहाँ सो रहे हैं? कहाँ घर में बैठे हुए हैं? कहाँ अडानी अंबानी घरों में बैठ के नोट गिन रहे हैं? अब कहाँ गई बीजेपी के लोग? तो आज युवा कांग्रेस यहाँ पर सिलेंडरों को आना सागर के अंदर पानी में फेंक के विरोध प्रदर्शन करती है कि इन सिलेंडरों को क्या करेगी? अब आम जनता क्या कर सकती है? यहाँ तो 5-5, 10-10 रुपये के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ 50-50 रुपये एक सिलेंडर पे बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल पे, डीजल पे भाव बढ़ा रहे हैं। वो क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि देश के अंदर अभी कोई चुनाव नहीं है, राज्यों के अंदर कोई उपचुनाव नहीं है। जैसे ही 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चुनाव आएंगे तो वापिस से धीरे से मोदी जी आएंगे निकल कर गमछा लेके कि मोदी जी के मन की बात, महंगाई की बात। अब कहाँ पर सो रहे हैं मोदी जी? तो यूथ कांग्रेस यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करती है। गैस के सिलेंडर यूथ कांग्रेस की महिलाओं ने, यूथ कांग्रेस के जितने हम साथी है, सब लोगों ने आना सागर के अंदर सिलेंडर को फेंक दिया और फेंक कर ये संदेश देती है कि आज यहाँ से हम लकड़ियाँ एकत्रित करके लेके जा रहे हैं कि अब हम लकड़ियों पे खाना बनाएंगे, सिलेंडर पे तो खाना बनाने के पैसा हमारे पास में है नहीं। और यूथ कांग्रेस ये संदेश देती है और ये मांग करती है, मोदी जी 400 रुपये सिलेंडर देने का वादा किया था उन्होंने अपने मेमोरेंडम के अंदर, तो कहाँ गया वो 400 रुपये का सिलेंडर? तो ये यूथ कांग्रेस मांग करती है कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को 400 रुपये की सिलेंडर की जो मांग करी थी उसको पूरा किया जाए, अन्यथा यूथ कांग्रेस सड़कों पे आएगा और विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आगे यूथ कांग्रेस का ये रुख रहेगा। यूथ कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगा, सड़कें जाम करेगा। आज तो हमने सिलेंडर फेंका है और कल को हम सिलेंडरों की रैली बना के रोडों पे सिलेंडर बिछाकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी आज हमने एनडीए और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये एलपीजी, पेट्रोल, डीजल इन सब के महंगे होने पर किया है। ये जो इतनी महंगी हो गई है तो देश में बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है। गरीबी बढ़ने के कारण जो है इन्होंने ये महंगा कर दिया है, तो हम खरीदेंगे कैसे गैस सिलेंडर? जो गरीब हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, हम भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस वजह से हमने गैस सिलेंडर जो है आना सागर में फेंक दिया है और हम चूल्हे पर ही लकड़ियाँ जलाकर रोटियाँ बनाएंगे, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम पैसे कहाँ से लाएंगे? मोदी सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है इस चीज़ की। वो तो अपने ऐसी में बैठ के और अपने भाषण देते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उनको गरीबों की क्या पड़ी? और वो देश से गरीबी हटाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हटाना चाह रहे, बिल्कुल गरीबी नहीं हट रही है देश से। तो इसी वजह से हमने गैस सिलेंडर फेंक दिया है और ये विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार ने 400 का गैस सिलेंडर देने की वादा किया था, लेकिन आज तक एक भी जने को 400 का गैस सिलेंडर नहीं दिया है उन्होंने, और 1000 रुपये और उसके और बढ़ा दिए गए हैं। तो कोई भी नहीं खरीद सकता है। तो आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी हम ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी
आज ही बुक करें।